हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे करियर इन साइकोलॉजी। आपको बताना चाहती हूँ साइकोलॉजी के बारे में कि साइकोलॉजी होती क्या है। अगर आप साइकोलॉजी करने भी जाओगे तो साइकोलॉजी में पढ़ाया क्या जाएगा। बेसिकली साइकोलॉजी क्या होता है, ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर स्टडी होती है कि ह्यूमन का जो बिहेवियर है किस प्रकार से काम कर सकता है या करता है, या ह्यूमन किस तरीके से सोचता है, या ह्यूमन किस तरह से रिएक्ट करता है, या ह्यूमन किस तरीके से रहता है। तो इसके ऊपर में स्टडी है साइकोलॉजी। देखा जाए तो साइकोलॉजी का करियर है, जो साइकोलॉजी का इंडस्ट्री है वो एवरी ईयर 14% इंक्रीज़ हो रहा है। इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है आप जानते हैं, मोबाइल फ़ोन हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। आज हम ज़्यादा से ज़्यादा बिज़ी रहते हैं, आज हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम में बिज़ी रहते हैं, तो उसी प्रकार से प्रॉब्लम भी बढ़ती जा रही हैं, चाहे वो मेंटल हो, फिज़िकल हो या इमोशनल हो। प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं, तो इन सब के ऊपर स्टडी आप जानते हैं कि साइकोलॉजिस्ट करते हैं। तो उसको देखा जाए तो साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं इन प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व करते हैं। उसके साथ ही साथ आप देखते हैं कि कई सारे स्टूडेंट कई सारे करियर को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो साइकोलॉजिस्ट उसमें हेल्प करते हैं। तो इसी तरीके से जो साइकोलॉजी का करियर है, जो साइकोलॉजी का इंडस्ट्री है, वो एवरी ईयर 14% इंक्रीज़ हो रहा है। तो इस इंडस्ट्री में बेसिकली लोग साइकोलॉजी करने के बाद बनते क्या हैं, तो एज ए ट्रेनर बन सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं। आपने बहुत सारे स्पिरिचुअल गुरु को देखा होगा जो कि ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बताते हैं। बात करें आपको, अगर बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट बनना है तो उसके लिए डॉक्टरेट तो होना ही चाहिए। अगर हम साइकोलॉजी में करियर बिल्ड करते हैं तो किन किन एरिया में जा सकते हैं। फर्स्ट नंबर पे आता है क्लिनिकल साइकोलॉजी एरिया में जा सकते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी इंडस्ट्री में जा सकते हैं, करियर काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट में जा सकते हैं, फॉरेंसिक में जा सकते हैं, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट एरिया में जा सकते हैं, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, हेल्थ साइकोलॉजिस्ट भी बन सकते हैं। ये तो मैंने आपको एरियाज़ बता दिए, लेकिन इन एरियाज़ में क्या क्या जॉब्स होते हैं, क्या क्या स्कोप्स होते हैं, चलिए उसके बारे में डिटेल में हम समझते हैं। जैसे मैंने बात किया था चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट या करियर साइकोलॉजिस्ट की, आप एज अ करियर काउंसलर बन सकते हैं। आप जानते हैं कि 16 to 18 एज के स्टूडेंट कितने कंफ्यूज होते हैं अपने करियर को लेकर। तो उस जगह आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप इन स्टूडेंट को करियर गाइडिंग कर सकें, करियर को प्लानिंग दे सके, करियर को स्ट्रैटेजी दे सके। तो आपको ये मौका मिलता है। यहाँ पे अब बात करते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास अपॉर्चुनिटी होती है कि वो लोगों के मेंटल टफनेस, इमोशनल जो ज़्यादा सैड रहते हैं, इन लोगों की हेल्प करना, ये भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। आपने देखा होगा कई सारे क्लिनिक में जब व्यक्ति बीमार होता है तो दवाइयाँ लेने जाता है, तो ऐसे ही साइकोलॉजिस्ट के भी क्लिनिक होते हैं जहाँ आप जाते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर कि मैं गुस्सा हूँ, या मेरे साथ ऐसी सिचुएशन हो रही है, इसमें ज़्यादा दर्द हो रहा है, या ऐसे रिएक्ट कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। उस चीज़ को अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं जो कि क्लिनिक में बैठते हैं। तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप साइकोलॉजी करने के बाद आप क्लिनिक खुद का ओपन करें। इसके बाद आपको इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी इंडस्ट्री में जाने का मौका मिलता है। आप इन इंडस्ट्री में जा कर के उनको एक पैराग्राफ या फ्रेम मार्क दे सकते हैं जहाँ कि वो उस कंपनी के लिए नेम पावर चूज़ कर सके। लेट्स सपोज एक कंप्यूटर सर्विसेज की कंपनी है, यहाँ पे किस तरीके के एम्प्लॉय चाहिए, किस तरीके के माइंडसेट के एम्प्लॉय चाहिए, वो एक साइकोलॉजिस्ट बताता है। और कई बार तो ये भी होता है कि कई कॉरपोरेट में काम तो कर रहे होते हैं, लेकिन लोग कंफ्यूज होते हैं कि काम क्यों नहीं हो रहा, एक इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहा एम्प्लॉयज़ में। तो वहाँ साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लेनी होती है। साइकोलॉजिस्ट आते हैं, चेक करते हैं कि एम्प्लॉय किस इमोशन के साथ काम कर रहा है। तो सारा इमोशन का खेल है, ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी है
कि ह्यूमन का माइंड कैसे चलता है। तो साइकोलॉजिस्ट इस चीज़ को अच्छे से जानते हैं। आफ्टर साइकोलॉजी आप प्रोफेसर भी बन सकते हैं, कॉलेज में पढ़ा सकते हैं, आप लाइफ कोच भी बन सकते हैं। पेरेंटिंग के ऊपर पेरेंट्स को गाइड कर सकते हैं कि बच्चे का ह्यूमन बिहेवियर ऐसा क्यों है, तो उसके ऊपर भी इंडस्ट्री है। आप लाइफ कोच भी बन सकते हैं। साइकोलॉजी करने के बाद आप एज ए ट्रेनर बन सकते हैं। आप एचआर के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स जो कि एम्प्लॉय रिसोर्समेंट का एक डिपार्टमेंट होता है, तो ह्यूमन रिसोर्स बन सकते हैं। जो सैलरी जाती है 9,000 से स्टार्ट होती है, जो जर्नी जाती है वो 25 लाख तक बढ़ती है और उससे ज़्यादा भी बढ़ती है। मैं आपको बता दूं कि 9,000 से लेकर 25 लाख तक का जो सफ़र है ना, एक सब पर आके अटका हुआ है, जो है कि हाई इनकम स्किल, जितना आप अपने स्किल को डेवलप करेंगे उतनी आपकी इनकम होती हाई होती जाएगी। उसके अकॉर्डिंग लोग स्किल क्यों नहीं डेवलप कर पाते, लेकिन क्यों करियर बिल्ड नहीं कर पाते, सबसे बड़ा रीज़न है कि लोग अपनी नॉलेज लेने के बाद स्टक हो जाते हैं। और हाँ, अपनी स्किल डेवलपमेंट करने के बाद स्टक हो जाते हैं, उसको पॉलिश नहीं करते, उसको बढ़ाते नहीं है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, ह्यूमन का जो बिहेवियर है हमेशा बदलते रहता है। और जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं तो वो हमेशा ह्यूमन बिहेवियर को समझते हैं। इसका मतलब तो अपनी इनकम को भी हाई करते हैं। तो अगर आप 12th पास हैं, आर्ट्स कॉमर्स साइंस, मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप बायोलॉजी हैं तो भी आप जा सकते हैं। अब आती है बीए ऑनर्स इन साइकोलॉजी। बीए ऑनर्स क्या होता है? अगर आप 12th पास हैं, आर्ट्स कॉमर्स साइंस, मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, तो आप साइकोलॉजी में जा सकते हैं। अगर आप बायोलॉजी हैं तो भी आप जा सकते हैं। अगर कोई बीएससी करना चाहता है, बीएससी इन साइकोलॉजी, तो ओनली साइंस स्टूडेंट कर सकते हैं। इसको मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए अगर आप साइंस से हैं। अगर बायोलॉजी है तो भी आप जा सकते हैं। साइकोलॉजी इंडस्ट्री में मिनिमम डॉक्टरेट होनी चाहिए। डिग्री प्रोग्राम से काम नहीं चलेगा, मास्टर भी होनी चाहिए। तो अगर आपने बीए इन साइकोलॉजी कर लिया है, मास्टर इन साइकोलॉजी करना पड़ेगा। तो बात करते हैं फ़ीस की। तो क्या फ़ीस है? अगर हम मास्टरी करने जाते हैं, डिग्री करने जाते हैं, क्या फ़ीस होती है? तो जो फ़ीस स्टार्ट होती है वो 8,000 से स्टार्ट होती है और जाती है 2.25 लाख तक जाती है। ये गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों का है। गवर्नमेंट में आपको 8,000 फ़ीस लगता है और मैक्सिमम 2.25 लाख जाता है। प्राइवेट से करते हैं तो 1,18,000 आपको देना होता है, जो कि जाती है 25 लाख तक। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। I hope you enjoy the video and do not forget to like, share and subscribe. Thanks for watching.